जनूबी कोरिया में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर को कहा, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान आज तजारती मुआहदा हो सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीजों पर इत्तेफाक हो चुका, मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तेफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात मामूल की बात है। दोनों मुल्कों की तजारती टीमों में बुनियादी बातों में इत्तेफाक हो चुका। बाहिमी ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद पर अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालिया गजा जंग बंदी में अमेरिकी किरदार को सराहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए। लिखा, जब तमाम मुल्क न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे थे तो अमेरिका को भी करना चाहिए। ट्रंप का कहना है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर, चीन 5 बरसों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म के साथ बेहतरीन मुलाकात हुई। अमेरिका और जनूबी कोरिया का फौजी इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान की फजा इंतहाई मुज़र सेहत हो गई। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर विराजमान रहा, जबकि महकमा माहौलियात ने इंसदाद स्मोक इक़दाम तेज कर दिए। पब्लिक मुकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी लगा दी गई। शाहराहों पर चूने से सफाई करने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़मनी इलेक्शन आज होगा। केपी असम्बली में सुबह 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 3 उम्मीदवारों ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की तादाद 145 है। कामयाबी के लिए बेहतर वोट दरकार है। हुकूमती अरकान की तादाद 92, अपोजिशन मेंबरान की तादाद 53 है। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम। कुर्रम में खुफिया इत्तलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर 7 खवारिज जहां वासिल। फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोधा में हवलदार अमजद अली, नाइक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली शामिल। सिपाही मोहम्मद वलीद और सिपाही मोहम्मद शहबाज ने भी जामे शहादत नोश किया। इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फोर्सेस दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस की सताइश। शहीद जवानों को खिराजे अकीदत। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। भारत और अफगान तालिबान के रवाबित को सबूत मिल गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, काबुल ने तसादुम का रास्ता अपनाया तो पाकिस्तान जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बंद कर पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग में मुलविस हैं। तालिबान के एक वजीर की भारत में मौजूदगी के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें हमारे मुतादिद जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बोले, पाकिस्तान ने पहले भी अफगान जौहरियत का सख्त जवाब दिया और आइंदा भी भरपूर रद्द अमल दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का इस्तांबुल में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान स्टीफन डुजार्ट ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात में तातुल यकीनन तशवीश का बाइस है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान जंग बंदी बरकरार रहेगी और लड़ाई दोबारा शुरू नहीं होगी। भारतीय जौहरियत पर पाक फौज ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भारत को 4 दिन में सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। दोनों ममालिक मौशी, तज़ाविराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तुर्किया के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब।
तुर्क क़यादत अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। कहा, तुर्क सदर का जंग में पाकिस्तान का साथ देना भाईचारे की कासी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन दुनिया में तरक्की, इस्तक़लाल, क़यादत की रोशन मिसाल बन चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात करीबी, मजहबी, सकाफती रिश्तों में जुड़े हुए हैं। ट्रंप के बार बार पाक भारत जंग के तस्करे पर मोदी दुनिया से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर से कतराने लगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ऐसे बैनुल-अक़वामी इवेंट मिस करने लगे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। मोदी को खदशा है कि अमरीकी सदर उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने फिर पाक भारत जंग बंदी पर बोलेंगे और ट्रंप का बेलाग अंदाज उन्हें शर्मिंदगी से दो चार कर देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में भी इसलिए शिरकत नहीं की थी। तख्ते कश्मीर के लिए जाले हुक्मरान का नाम फाइनल। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के पीपल्स पार्टी के मामला तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ओहदे पर बरकरार रखने का फैसला। वो बतौर सदर आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के अरकान की पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत काबीना में भी शामिल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में कौमी जुर्गे की तजवीज़ का खैर मकदम। अमीर JUI फेस से असद कैसर, जुनैद अकबर और शहराम तुर्कई पर मुश्तमिल PTI वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तफाक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में JUI से ताउन की भी दरख्वास्त कर दी। पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान नेवी हर किस्म की रिवायती गैर रिवायती चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। नेवल चीफ का बहरी दिफा में हमा वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने पर जोर। कहा, बहरिया इलाकाई अमन इस्तेहकाम मेरी टाइम सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा कर रही है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल तैयारियों, जारी मनसूबों और आइंदा सरगर्मियों का जायजा लिया गया। गाजा पर इस्राइल की क़ादत खेज बमबारी, दर्जनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 हमलों में एक दिन में 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल। ताज़ा हमलों में 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। गाजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। फ़लस्तीन में शोहदा की मजमूई तादाद 68,643 हो गई। कराची में नार्दर्न बाईपास के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। 7 फायर फाइटर्स और वाटर बाउजर्स आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। गुलशन इकबाल शांति नगर की झोपड़ियों में आतिशज़दगी से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त अयूब के नाम से हुई। आग के 22 झोपड़ियाँ जल गईं। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। कतर ने गाजा पर इजरायली हमलों को जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल-सानी ने कहा, इजरायली हमले हमारे लिए इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक थे क्योंकि उन कार्रवाइयों ने खित्ते में जारी कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल शाम कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। कुर्सियों की सफाई सुथराई, वॉक थ्रो गेट्स और CCTV कैमरे नस्ब, स्पोर्टिंग बैचेस की तैयारी भी कर ली गई।
वनडे टेस्ट और टी20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। रोहित शर्मा वनडे बैटर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आ गए, जबकि वनडे टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। टी20 बॉलर्स रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती की पहली पोजीशन बरकरार। टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग साइम अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट बैटर्स रैंकिंग इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। रेडियो, स्टेज और टीवी कंपेयरिंग। परवेज भट्टी की 31वीं बरसी। दिलदार परवेज भट्टी ने कंपेयरिंग को नई जहतों से रोशनास कराया। टाकरा, मेला, यादिश बखैर, पंजन जैसे प्रोग्राम कामयाबी से पेश किए। शाइस्तगी और हाजिर दिमागी से लाखों दिलों में जगह बनाई। और धुनों के शहंशाह मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनों ने कई शोरा की तहरीर गीतों को लफानी और यादगार बना दिया। उन्हें सितारा इम्तियाज और सदारती और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।